हेलो लिसनर्स, श्याम सुंदर गुप्ता इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हम करते जा रहे हैं। तो उसमें आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस लेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को, और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी टेंस तो हो गया एक्टिव वॉइस जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब पहला नियम तो पहचान का है ही, जो पहचान एक्टिव वॉइस में है वही पहचान पैसिव वॉइस में होगी। गा गे, वाक्यों के अंत में क्या होगा? गा गे गी। बस ये पहचान कितनी सरल सी पहचान है, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। और दूसरा नियम हम करेंगे इसमें जो एक्टिव वॉइस का, यानी एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वो क्या था? सब्जेक्ट, शैल, विल और फर्स्ट फॉर्म, और क्या था? ऑब्जेक्ट। इतना था ये एक्टिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस करेंगे इसी का, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा पहला, और विल शैल तो लगेगा, शैल, विल और बी लगेगा, शैल बी, विल बी, कोई सा एक लेंगे। और सब पैसिव वॉइस में हमने अब तक यही पढ़ा है, थर्ड फॉर्म आएगी, और बाई ला के सब्जेक्ट का थर्ड, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो मी हो जाएगा, यहाँ हिम है तो ही हो जाएगा। तो ये हमने नियम कर लिए। और इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव कोई सीखने की वही नहीं है ज़्यादा, बस यहाँ सेल नोट, विल नोट, और इंटरोगेटिव में सेल विल बाहर निकाल देंगे, सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया है कि एक लाइन याद करनी है, सब्जेक्ट भी शुरू में आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू आता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर पीछे चला जाता है। तो अब हम एक चीज़ देखेंगे कि इस टेंस की सबसे छोटी माइंड में एक बात बैठानी है कि क्या पहचान है सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, बस ये एक्टिव वॉइस है। और इनके बीच में बी लगा देंगे और फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो सेल बी, विल बी और थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया, कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो इसका हम अब उदाहरण शुरू कर देते हैं। साधारण तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से हम करते जा रहे हैं। आई शैल डू इट, मैं इसे करूँगा। अब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, हम टेंस में कर चुके हैं हिंदी। आई शैल डू इट, शैल आ गया, डू आ गया, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस का खाना है ये, और यहाँ पे पैसिव वॉइस का है। बड़ी अच्छी बातें आएंगी अभी धीरे धीरे समझ में। आई शैल डू इट, अब ये इट पहले आ जाएगा, इट, और इट के साथ विल लगता है, बी, और इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी डू की, इट विल बी डन, बाई लगा के, आई का तीसरा, आई माई मी, तो इट विल बी डन बाई मी, ये मेरे द्वारा किया जाएगा, मैं इसे करूँगा या मेरे द्वारा करा जाएगा। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, तुम मेरा काम करोगे, यू विल डू माई वर्क। देखो इसमें अब ध्यान रखना है कि वर्ब कहाँ आएगा, विल सेल के साथ आएगा। अब माई बीच की लाइन, आई माई मी वे हमने लिखवाए थे टेबल प्रोनाउंस का, तो माई के बाद हमेशा नाउन आएगा। ये वर्क यहाँ पे नाउन का रूप है, तो इसकी वर्क की फॉर्म बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी बनेंगी भी नहीं, नाउन है तो। और वर्ब है तो बनेंगी, वर्क, वर्कड, वर्कड। माई वर्क, मेरा कार्य, विल बी डन बाई यू,
कितना अच्छा सेंटेंस हो गया है। मेरा, तुम मेरा कार्य करोगे, मेरा कार्य तुम्हारे द्वारा किया जाएगा। तीसरा एक लिखते हैं, तो सी विल, छोटे छोटे सेंटेंस मतलब दिमाग को क्लियर कर देंगे। सी विल से दिस, वह कहेगी यह, वह यह कहेगी, इसकी ये हो गया। तो इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया है, दिस ऑब्जेक्ट हो गया है, और ये वर्ब हो गया है। तो दिस ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, दिस, इसके साथ विल, बी लगता ही है, और बी के साथ थर्ड फॉर्म से, सेड, सेड। दिस विल बी सेड बाय हर, यह उसके द्वारा कहा जाएगा, वह यह कहेगी, उसके द्वारा कहा जाएगा। चौथा सेंटेंस और लिखते हैं, इंटरेस्टिंग। आई विल, अब आई के साथ सेल ना लगा के मैं विल लगा रहा हूँ। आउट प्ले, आउट प्ले हिम। देखो प्ले और उससे दूसरा वर्ग क्या बना दिया, आउट प्ले, यानी किसी को खेल से बाहर कर देना, यानी हरा देना। तो मैं उसे हरा दूंगा, मैं उसे खेल से बाहर कर दूंगा, इसका मतलब अवश्य कर दूंगा, विल आ गया ना। तो वहाँ पे क्या होगा, हिम का तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका ही बन गया है सब्जेक्ट, ये आई का मी लास्ट में चले जाएगा। अब वर्ब को समझो, विल सेल में आई के साथ जब हमने उल्टा लगाया है विल, तो ही के साथ उल्टा क्या आ जाए, ही के साथ विल आता है। तो यहाँ पे जोर दे का हो गया, मैं उसे कर डालूंगा, जरूर हरा डालूंगा। तो ही सेल और बी लगता है, और आउट प्लेड, ये मैंने हाइपन डाल दिया, कोई बात नहीं, ये वैसे लगना नहीं चाहिए। आउट प्लेड, ही सेल बी आउट प्लेड बाई मी, वह मेरे द्वारा आउट प्ले कर दिया जाएगा, मतलब हरा दिया जाएगा, खेल से बाहर कर दिया जाएगा। हार ही जाएगा तो खेल से बाहर हो जाएगा। अब पांचवा सेंटेंस हम शुरू कर रहे हैं। आई शैल प्ले अगेंस्ट देम, मैं उनके विरुद्ध खेलूँगा, मैं उनके विरुद्ध खेलूँगा। आई शैल प्ले अगेंस्ट देम, ये हमने क्यों दिया है, देखो इसमें अब करके देखोगे, देम का तो क्या हो जाएगा, पहले लाइन का आ जाएगा दे, और दे विल बी प्लेड अगेंस्ट। ये अगेंस्ट जो प्रीपोजिशन होती हैं उनको छोड़ देंगे नहीं, साथ ही रखेंगे उस शब्द के, लाफ एट जैसे साथ था। दे विल बी प्लेड अगेंस्ट बाई मी, बहुत ही अच्छी इसमें नॉलेज की बात आ गई है। दे विल बी प्लेड अगेंस्ट, इतना बोलेंगे, फिर बाई मी अलग से क्लियर हो जाएगा। आई शैल प्ले अगेंस्ट है, मैं उनके विरुद्ध खेलूँगा, वे उनके विरुद्ध खेला जाएगा मेरे द्वारा। गागेगी इसमें आ रहा है, गागेगी इसमें आ रहा है। अब देखो इसमें एक नियम और आ गया है, द किंग सेल, मैंने ये सेंटेंस बनाया, विल की बजाय सेल लगा दिया, इसमें उल्टा हो गया है। द किंग सेल पनिश द ट्रेटर, TRAITOR, ट्रेटर कौन होता है, देशद्रोही। राजा देशद्रोही को अवश्य दंड देगा, सेल आ गया यहाँ, और देशद्रोही इसकी लिख लेना। तो यहाँ पे द ट्रेटर देशद्रोही, अब इसके साथ विल लगता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेल आ जाएगा, अवश्य की इंग्लिश आ गई, जोर देके, सेल बी पनिश्ड
बाय द किंग। थोड़े थोड़े आसान के साथ मुश्किल भी लेते रहेंगे, नियम जो जो छिपे हुए हैं इन सेंटेंसेस में वो बताते रहेंगे। एक अच्छा शब्द आया प्ले का, आउट प्ले करना, और प्ले अगेंस्ट प्रीपोजिशनल यूज़ है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पे ट्रेटर देशद्रोही, द किंग शैल पनिश द ट्रेटर, राजा उसको जोर दे के दंड दे डालेगा देशद्रोही को। देशद्रोही के साथ विल लगता है, द ट्रेटर विल ना लगा के शैल लगाएंगे। जब यहाँ पे उल्टा होया तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, द ट्रेटर शैल बी पनिश्ड बाय द किंग। मेरे ख्याल है इसमें सब कुछ क्लियर हो गया। अब 7वां सेंटेंस हम करते हैं, द पुलिस विल कैच द थीप, पुलिस चोर को पकड़ेगी। तो देखो अब इसमें क्या आ गया है, पहले करो फिर समझ में आता है। द थीप विल बी कोट, कैच कोट, कोट थर्ड फॉर्म आ गई, द थीप विल बी कोट। अगर हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये अपने आप में पूरा है। बाय द पुलिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, चोर को कौन पकड़ेगा, पुलिस ही पकड़ती है। अगर मान लो मैंने पकड़ा फिर बाय मी ज़रूर लगाना है। तो द पुलिस विल कैच द थीप, ये भी कहीं कहीं पेपर में पूछ लिया जाता है, द थीप विल बी कोट, और हम इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। लेकिन ना भी लिखोगे तो अच्छा सुंदर सेंटेंस है, द थीप विल बी कोट, चोर को पकड़ा जाएगा। तो सेंस है पुलिस के साथ संबंध है, पुलिस ही करेगी ऐसा, पुलिस ही पकड़ती है, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग हो गया ये। तो द थीप विल बी कोट, मेरे कलर्स बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब 8वां सेंटेंस हम कर रहे हैं, इसमें ये इंटरेस्टिंग था। जैसे टीचर स्टूडेंट्स को और बच्चों को पढ़ाएगा, अब वहाँ पे यही आ जाएगा कि बच्चे पढ़ाए जाएंगे। किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं, टीचर के द्वारा, लिखो ना लिखो। तो एक सेंटेंस हम 8वां का ही करते हैं, आई शैल लर्न ए गुड इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आई शैल लर्न, मैं सीखूंगा, ए गुड इंग्लिश ग्रामर कोर्स, एक अच्छा इंग्लिश ग्रामर कोर्स का मैं सीखूंगा। यानी कितना छोटा सा और अच्छा सेंटेंस बन गया, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ए गुड इंग्लिश ग्रामर कोर्स। अब ये थोड़ा थोड़ा आगे हम बढ़ाएंगे ना, मेहनत करेंगे तो अच्छा कुछ निकल कर आएगा इंग्लिश में। तो इसका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, अ गुड इंग्लिश, इसका ही बड़ा कर दो चाहे, इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर में की स्पेलिंग ए लगाओगे, ई मत कर देना। ए गुड इंग्लिश ग्रामर कोर्स, अब जाके वर्ब लगेगा विल बी लर्न, लर्नड, लर्नड, विल बी लर्नड बाई मी। थोड़ा सा बड़ा है बिल्कुल ये समझने के लिए कि हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे ले लिया है। तो आई शैल लर्न अ गुड इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ए गुड इंग्लिश ग्रामर कोर्स विल बी लर्नड बाई मी, मेरे द्वारा सीखा जाएगा। तो अब 9वां सेंटेंस हम कर लेते हैं, एक दो इंटेरोगेटिव वैसे ले लेते हैं जो हर टेंस में ले रहे हैं, हर पैसिव वॉइस में ले रहे हैं हम। हु विल डू इट, कौन करेगा इसे। तो हु का हमने बताया था पीछे, सब उसमें बताते आ रहे हैं बाई हुम। ऐसा क्यों हुआ, सोचो कि हु कौन, यहाँ सब्जेक्ट है नहीं, पूछ रहा है ये कौन किसने किया है, तो सब्जेक्ट
बताने से पता लगेगा। तो यहाँ बाई होम किसके द्वारा, कौन की किसके द्वारा, बाई होम विल इट बी डन। ये इंटरोगेटिव, जब ये इंटरोगेटिव आया तो ये भी, ये नेगेटिव होगा तो ये भी, मतलब वैसे ही बिल्कुल नकल हो जाएगी। और 10वां सेंटेंस हम और एक अच्छा लेते हैं। देखो ये सेंटेंस ज़िंदगी भर याद रखना, हमने भी काफ़ी मेहनत की है जीवन में अच्छी ग्रामर देने के लिए लोगों को। कितने ही स्टूडेंट हमारे पर पढ़े हैं। हु विल बेल द कैट, बातों में हम लोग कहते हैं कि इसको करेगा कौन इतना भारी काम को, यानी चूहे बिल्ली को घंटी के बांध दे तो कितना आराम हो जाएगा, वो आएगी तो आवाज़ होगी, वे घुस जाएंगे बिल में, सेफ हो जाएंगे। तो मुश्किल चीज़ जो है वो उसके लिए है ये कि इसको करेगा कौन। हु विल बेल द कैट, बिल्ली को कौन घंटी बांधे, कौन बांधेगा। तो बहुत ही सुंदर सेंटेंस है। और इसमें एक नई चीज़ भी मैं बताता हूँ। हु का तो भाई हुम हो गया है और ऑब्जेक्ट है कैट, विल द कैट बी, और यहाँ पे देखो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है बेल, और बेल बेल्ड बेल्ड, ये वीटी, वीटी का मतलब वर्ब ट्रांजिटिव है, जिसका ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। बाय होम विल द कैट बी बेल्ड, किसके द्वारा घंटी बांधी जाएगी। ये हमने 10 सेंटेंस का अभ्यास किया है। बहुत ही सुंदर सेंटेंस और कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, ऐसी आशा करता हूँ मैं।